टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोसिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमें सबसे पहले हमने क्या देखना पड़ेगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो किसी भी जोग्राफिक एरिया के अंदर जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहते हैं, उसको हम बोलते हैं कि एक इकोसिस्टम है। यानी कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, सब मिलजुल कर जो रह रहे हैं, वो हमारा एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है। इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक, बायोटिक तो सब बच्चों ने पढ़ा होगा, लिविंग थिंग्स जो होती हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। ये तो हमने बचपन में 3rd-4th क्लास में ही पढ़ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है कि ये जितना भी पूरा इकोसिस्टम इसके अंदर आ जाता है। फिर इसके अगर पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, हाइड्रो यानी वाटर, बायोस्फीयर लिविंग थिंग्स, एटमॉस्फेयर एयर। लिथोस्फीयर के अंदर अगर हम फर्दर आगे और चलते हैं तो इसके अंदर लिथोस्फीयर का मतलब होता है कि ये सॉलिड आउटर पार्ट होता है अर्थ का, जिसके अंदर हमारा एक मेंटल होता है और एक क्रस्ट होता है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर के अंदर हमारा कितना अमाउंट ऑफ वाटर है प्लैनेट के ऊपर, हम उसके बारे में उससे पता चलता है हमारे अंदर। एंड कितना जो है प्लैनेट जो है हाइड्रोस्फीयर कैन बी लिक्विड, वेपर और आइस इसके अंदर हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से हम समझते हैं कि कितना मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है हमारी एयर जो है यहाँ पे कितनी प्रोवाइडेड है। उसके बाद हम ये जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है, ये हमें ब्रीथ करने के लिए एयर प्रोवाइड करती है, और जितनी भी यूवी रेज हमारी सन से आ रही होती है उनसे हमें प्रोटेक्शन देती है। ट्रोपोस्फेयर यानी कि लोवेस्ट पार्ट माना गया है अर्थ का, एटमॉस्फेयर का। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, जिसके अंदर हमने देखा कि स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो ट्रोपोपोज, यानी कि ट्रोपोपोज हमें ट्रोपोस्फेयर के अंदर देखने को मिलता है। ट्रोपोस्फेयर से थोड़ी सी ऊपर ट्रोपोपोज होता है, तो ट्रोपोपोज से भी ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होती है जो कि 50 किलोमीटर अबव होती है, एंड इट कंटेन द ओजोन। अदर लेयर जैसे मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने अदर लेयर्स की लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद वी हैव कि लेयर्स की अगर हम बात कर ले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होती है जिसके अंदर हम सर्वाइव करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर होती है जो 12 किलोमीटर अबव होती है। मीजोस्फेयर 50 किलोमीटर, थर्मोस्फेयर 80 किलोमीटर, एक्सोस्फेयर 700 से 10,000 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका छोटा सा मैंने एक सेशन रखा है जिसके अंदर आपने देखा इकोसिस्टम के बारे में, उसके बायोस्फीयर के कितनी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के बारे में फर्दर हमने डिस्कस किया है आगे, और अपना एक पूरा ये चार्ट बना दिया है। ये टेबल ये नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। नीचे से ट्रोपोस्फेयर सबसे लोवेस्ट लेयर मानी गई है, एक्सोस्फेयर सबसे अपर मानी जाती है। ठीक है। थैंक यू सो मच।